आज जो है हमारा टॉपिक है रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब यानी कि सीआरटी का हमारा जो टॉपिक है। इमेजिंग एन ओल्ड स्कूल टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर फ्रॉम द 90s के दौर में जब कंप्यूटर्स या पुराने स्कूल्स में आपने देखा होगा कि एक बल्कि बॉक्स यानी कि बहुत ही भारी बॉक्स जो है जो कि आपके हाफ डिस्क को कवर कर लेता था। जो टीवी जैसा मॉनिटर कंप्यूटर में यूज किया जाता था। दोज यूज्ड कैथोड रे ट्यूब, वो जो है कैथोड रे ट्यूब्स यानी सीआरटीएस का यूज किया जाता था उसमें डिस्प्ले द इमेज यानी कि इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। रिफ्रेश रेट यानी कि सीआरटी, रिफ्रेश सीआरटी इज अ टाइप ऑफ सीआरटी दैट कॉन्स्टेंटली रीड्रोज द स्क्रीन टू कीप द इमेज विजुअल। यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वहाँ समझने की बात है, यहाँ फोकस किया जाए कि रिफ्रेश रे सीआरटी यानी कि रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब यानी इज अ टाइप ऑफ कॉन्स्टेंटली redraws the screen to the keep image visual। यानी कि रिफ्रेश रेट सीआरटी क्या करता था, जो इमेज जो स्क्रीन पर दिखता था उसको बार बार रीड्रॉ करता था। जैसे इट इज लाइक अ पेंटर हु हैज टू कीप रीपेंटिंग पिक्चर बिकॉज इट फेड क्विकली। समझिए कोई पेंटर जो है वो कोई तस्वीर जो है बार बार रिक्रिएट कर रहा है कि पेंटिंग को, कारण क्या है कि वो फेड होता था, मतलब मुरझा जाता था। तो स्क्रीन वही कारण था कि यहाँ पर जो है रिफ्रेश कैथोड का यूज़ किया जाता था ताकि एक जो स्क्रीन पर जो इमेज बन रहा है वो दिखे, कॉन्स्टेंटली दिखे, ठीक है ना, जितना देर उसको दिखना चाहिए था। ठीक। इन द कंप्यूटर ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया कोर्स, हमारे कंप्यूटर ग्राफिक और मल्टीमीडिया कोर्स में सी आर टी आर टॉपिक जो यूनिट 1 का टॉपिक है, बिकॉज दे आर वेयर द बैकबोन ऑफ डिस्प्लेस टेक्नोलॉजी फॉर डेकेड। क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी जो है बैकबोन माना जाता है डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का। और इसको समझने से हेल्प यू अंडरस्टैंड, और हम लोगों को समझने में मदद करेगा किस तरीके से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हुआ है, यानी किस तरीके से जो है वो विकसित, किस तरीके से वो जो है किस तरीके से जो है वो विकसित हुआ है। ठीक है। वाई शुड यू केयर अबाउट सीआरटीज, सीआरटीज की केयर हमें क्यों करना चाहिए। The electron gun inside the CRT, there is a device called a electron gun. Shoot and stream electronics, yani teeny charged particles toward the screen. CRT monitors. Inside the CRT, यानी कि कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर है उसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन गन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन, इस पोर्शन का डिस्कशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन दिस इज अ डिवाइस, उसी डिवाइस को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गन कहा जाता है। इट शूट्स अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करता है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि टीनी पार्टिकल्स है स्क्रीन की तरफ, टुवर्ड द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन की तरफ जो है इसको क्या किया जाता है, शूट आउट करता है। यहाँ पे इस स्क्रीन पर जो कि फॉस्फोरस कॉटेड स्क्रीन होता है। ओके, द फॉस्फोरस कॉटेड स्क्रीन, द फ्रंट ऑफ द सीआरटी इन द ग्लास स्क्रीन, द फ्रंट ऑफ सीआरटी यानी कि सबसे बाहरी भाग जो होता है सीआरटी का जो कि ग्लास का बना होता है, उसको वो कोटेड किस पर, किसका परत जो है फॉस्फोरस का चढ़ा रहता है। अ मटेरियल डेट ग्लोज, फॉस्फोरस ऐसा मटेरियल होता है जो कि चमकता है जब उस पे इलेक्ट्रॉन जो है हिट करते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा जो है वो है, अभी देख रहे हैं हम लोग हाउ डज रिफ्रेश सीआरटी, यानी कि रिफ्रेश सीआरटी जो है काम किस तरीके से करता है। ड्रॉ द इमेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन अक्रॉस द स्क्रीन, क्या होता है कि लाइट अप टीनी डॉट्स ऑफ फॉस्फोरस क्रिएट इमेज, द इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन अक्रॉस द स्क्रीन। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है जल्दी जल्दी फॉस्फोरस जो हमारा
ग्लास होता है उस पर क्या दिखता रहता है, लाइटिंग अप टिनी डॉट्स, जो कि छोटे छोटे डॉट्स को लाइट करता होता है, उसको पिक्सल्स कहते हैं, जो फॉस्फोरस का रहता है। और इसी की मदद से क्या किया जाता है कि इमेज को वहाँ पे क्रिएट किया जाता है, रिफ्रेशिंग द इमेज। फास्फोरस ग्लो ओनली फॉर स्प्लिट सेकेंड, यानी फास्फोरस जो है सिर्फ थोड़े से स्प्लिट, यानी कि सेकेंड को हाफ कर दिया है, उसे हाफ कर दिया, उस छोटे से सेकेंड्स के लिए, मतलब मिली सेकेंड्स के लिए क्या करता है फास्फोरस जो वहां पर चमकता है। सो द बीम हैज टू कीप स्कैनिंग द स्क्रीन, यानी कि एक बार हमने यहाँ मारा, एक बार यहाँ, तो हमारे पास मान लीजिए एक बार यहाँ हिट किया, एक बार यहाँ और यहाँ, तो ये सेकेंड भर मतलब मिली सेकेंड के लिए यहाँ पर रहेगा। तो इसको फिर यहाँ मारने के बाद फिर यहाँ गन फायर करना पड़ेगा, ठीक है। स्कैनिंग द, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रेशिंग कहते हैं। अगर यहाँ नहीं यहाँ पर मारेगा तो यहाँ पर जो ऐसे कुछ इमेज बनने वाला था, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन शूट से, वो इमेज बन ही नहीं पाएगा। सो द बीम हैज टू कीप स्कैनिंग द स्क्रीन, यानी कि रिफ्रेश करना होगा मेनी टाइम पर सेकेंड पर, टू कीप द इमेज स्टेडली, यानी कि इमेज को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को बार बार एक जो पैटर्न है उसको फॉलो करना होगा गनशूट की मदद से। थिंकिंग ऑफ CRT लाइक अ सुपर फास्ट स्केच आर्टिस्ट, CRT को लाइक समझिए कि एक सुपर फास्ट स्केच आर्टिस्ट है, हु ड्रॉ द पिक्चर ऑन अ ग्लोइंग बोर्ड, जो कि चमकते हुए बोर्ड पर क्या करता है, इमेज को बनाता है। स्केच फेड इन सेकेंड, और स्केच बनाता है और सेकेंड, एक ही सेकेंड में वो क्या होता है, फेड हो जाता है। सो दो आर्टिस्ट को बार बार इसको क्या करना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ना है। इट 16 टाइम्स एवरी सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में लगभग 60 बार उसको वो इमेज को क्रिएट करता है, टू मेक इट लुक कंटिन्यूसली, इसको दिखाने के लिए, ठीक है ना। दैट इज वाई द ओल्ड मीटर फ्लिकर्ड, इसी कारण जो होता है ओल्ड मिनट का हमारा जो फ्लिकर्ड करना चमकने लगता है, अगर उसका रिफ्रेश रेट जो है अगर लो हो जाए तो। इसके बाद हम कुछ इसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन गन के बारे में। इलेक्ट्रॉन गन, जो कि व्हाट डज इट डज, इलेक्ट्रॉन गन्स क्या करता है, तो ये फायर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जो इमेज को क्रिएट करने में मदद करता है। किस तरीके से काम करता है, ये क्या करता है कि हीट अप द कैथोड, ये कैथोड में जो कि मेटल पीस होता है उसको हीट करता है ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, विच आर फोकस्ड इनटू अ बीम, जो कि एक फोकस्ड बीम की तरह निकलता है, मतलब एक ही तरह से एक ही पॉइंट पर निकलता है। रिफ्लेक्शन सिस्टम क्या करता है, व्हाट डज, स्टीयर्स द इलेक्ट्रॉन बीम टू हिट राइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन, स्टीयर द इलेक्ट्रॉन्स बीम टू हिट द राइट स्पॉट ऑन, स्टीयर का मतलब होता है डायरेक्शन को कंट्रोल करना। तो ये क्या करता है, डायरेक्शन डिफ्लेक्शन सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है कि किस जगह पर जो है हिट कराना है मुझे इलेक्ट्रॉन को, एक पर्टिकुलर स्पेस पर जो कि हमारे स्क्रीन पर है। इसके टाइप जो होते हैं, एक मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन होता है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन होता है। यूज द मैग्नेट कॉइल टू बेंड द बीम, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन क्या करता है, मैग्नेटिक कॉइल्स का इस्तेमाल करता है बीम्स को मोड़ने के लिए। वहीं पर इलेक्ट्रोसिटी डिफ्लेक्शन जो होता है, यूज द इलेक्ट्रिक प्लेट्स, इलेक्ट्रिक प्लेट का जो यूज़ करता है डिफ्लेक्शन के लिए, जो कि अभी कॉमन नहीं है। फास्फोरस स्क्रीन, फास्फोरस स्क्रीन क्या करता है, ग्लो व्हेन इलेक्ट्रॉन हिट, ये फास्फोरस स्क्रीन जो ग्लो करता है जब इसको इलेक्ट्रॉन हिट करता है, और एक विजुअल इफेक्ट जो है क्रिएट करता है। फन फैक्ट ये है कि डिफरेंट फास्फोरस क्रिएट डिफरेंट कलर्स, और फन फैक्ट ये है कि डिफरेंट फास्फोरस जो है डिफरेंट कलर क्रिएट करता है, जैसे रेड ब्लू फॉर CRT मॉनिटर्स के लिए। वैक्यूम ट्यूब्स, व्हाट डज इट, द CRT इज अ सील्ड ग्लास ट्यूब, CRT जो होता है एक सील्ड ग्लास ट्यूब होता है जिसमें नो कोई भी एयर इनसाइड नहीं होता है। सो द इलेक्ट्रॉन जो है ट्रेवल करता है विदाउट हिटिंग द एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका CRT जो है एक सील्ड ग्लास ट्यूब होता है जो कि जिसमें कोई भी एयर नहीं होता है। सो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रेवल करते हैं विदाउट हिटिंग द एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कंट्रोल ग्रिड क्या है, एडजस्ट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम टू कंट्रोल द ब्राइटनेस, इसमें कितने तेजी से जो है इलेक्ट्रॉन बीम जो है टकराएगा उसकी इंटेंसिटी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब जो यहाँ पे हम लोग जो है हाउ डज रिफ्रेश रेट वर्क,
किस तरीके से रिफ्रेश वर्क है जो है काम करता है, ये देखते हैं। सबसे पहला होता है स्कैन लाइंस। क्या होता है स्कैन लाइंस के बारे में? द इलेक्ट्रॉन बीम स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन बीम जो है गन शूटिंग करना कहाँ से स्टार्ट होता है? फास्फोरस पर। तो लेफ्ट टॉप सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है, और हॉरिजॉन्टली क्या होता है? अक्रॉस द ड्रो लाइन। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगा, हॉरिजॉन्टली जो है शूट आउट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेगा हॉरिजॉन्टली। इट देन जंप बैक टू द लेफ्ट, फिर क्या करेगा? लेफ्ट की तरफ जाएगा और मूव डाउन स्लाइटली, नीचे जो है उसी तरह, फिर उसी तरह हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करेगा, फिर धीरे धीरे मूव डाउन स्लाइटली नीचे, नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते चलते रहेगा। दिस कंटिन्यू अंटिल द एंटायर स्क्रीन इज कवर्ड। जब तक ऐसा नहीं होगा, कब तक ऐसा होगा? जब तक पूरा स्क्रीन जो है कवर्ड नहीं हो जाएगा। लाइक राइटिंग अ लाइन इन नोटबुक, जैसे कि हमारे नोटबुक में जो लाइन जो खींचा रहता है उस तरीके से। रिफ्रेश रेट क्या होता है? ऑन फुल स्कैन ऑफ ए स्क्रीन ऑल लाइन इज कॉल्ड अ फ्रेम। फ्रेम रिफ्रेश क्या होता है कि वन फुल स्कैन ऑफ स्क्रीन ऑल लाइन्स इज कॉल्ड। अगर पूरा लाइन जो है एक बार में पूरी तरीके से ड्रॉ हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? फ्रेम कहते हैं। ऑन फुल स्कैन ऑफ स्क्रीन यानी पूरा जो लाइन बन जाता है, ऑल जो लाइन जब ड्रॉ हो जाता है स्कैनिंग लाइनिंग प्रोसेस में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। CRT रिपीट दिस 16-17 टाइम पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 16-17 पाइप पर सेकेंड में ये प्रोसेस रिपीट कर देता है। CRT रिपीट्स दिस 16-17 टाइम, मतलब एक सेकेंड में 60 से 75 टाइम जो है वो प्रोसेस को क्या करता है? रिपीट कर देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रेश रेट कहते हैं, ताकि इमेज को जो है वो स्टेबल हम लोग बना सकें। इंटरेक्टिव वर्सेस नॉट इंटरलेस्ड वर्सेस नॉट इंटरलेस्ड क्या है? नॉन इंटरलेस्ड क्या होता है? स्कैन एवरी लाइन इन ऑर्डर। इसमें क्या होता है? स्कैन करता है एवरी लाइन एक ही ऑर्डर में, जैसे कॉमन हो कंप्यूटर्स में। और इंटरलिस्ट में क्या होता है? स्कैन ओल्ड लाइंस फर्स्ट। इसमें इसमें इंटरलिस्ट में कहता है कि ओल्ड लाइन को फर्स्ट स्कैन करता है, देन इवन लाइंस यूज्ड इन ओल्ड डेबी टू सेव द बैंड वाइड। ठीक है। नॉन इंटरलिस्ट क्या होता है? जिसको प्रोग्रेसिव स्कैन भी कहते हैं। नॉन इंटरलिस्ट, ठीक है ना। थिंक ड्राइंग अ पिक्चर लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम नो स्किप। इसमें क्या होता है कि पिक्चर जो होता है वो लाइन बाय लाइन ड्रॉ होता है। स्कैन एंड ड्रॉ एवरी लाइन इन ऑर्डर, मतलब एक ही लाइन में इस लाइन बाय लाइन ऑर्डर में हम लाइन इमेज जो है बनाते हैं यानी ड्रॉ करते हैं। जैसे कि लाइन 1 पहले बनेगा, फिर लाइन 2, फिर लाइन 3, लाइन 4 एक्सेट्रा। ठीक है ना। ये क्या करता है? क्रिएट अ स्मूथ और क्लियर इमेज। ये एक स्मूथ और क्लियर इमेज बनाने में मदद करता है, जो मॉडर्न मॉनिटर्स, स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स में यूज होता है। लुक फॉर बेटर फास्ट मूविंग वीडियोज़ में, गेमिंग्स में, HD वीडियोज़ में। इंटरलिस्ट क्या होता है इसमें समझिए। ड्राइंग इसमें ऑड लाइन पहले ड्रॉ होता है, उसके बाद इवन लाइन ड्रॉ होता है। जैसे फर्स्ट ऑड लाइन जो है वो ड्रॉ होगा 1 3 5 7, उसके बाद जो है इवन लाइन ड्रॉ होगा 2 4 6 8। ठीक है। ये हमारा ब्रेन क्या करता है? दोनों को साथ मिलाकर एक फुल इमेज क्रिएट करता है, जो कि ओल्ड टीवीज में और एनालॉग ब्रॉडकास्ट में जो हमारा बैंड विड्थ को क्या करता है? सेव डाटा करता है। ठीक है ना। लुकिंग ओके फॉर स्टैटिक इमेज के लिए ठीक है, बट फ्लैपलिंग कर जाएगा अगर मोशन में कोई चीज़ है तो। ठीक है। जैसे सिंपल डायग्राम यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो। नॉन इंटरलिस्ट में क्या होगा कि लाइन ड्रॉ का 1 होगा, 2 3 4 एक पैटर्न में होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इंटरलिस्ट स्कैन में कि पहले 1 ड्रॉ होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, उसके बाद फिर 1 2 होगा, फिर 4। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ काम होता है।